नमस्कार दोस्तों। 78 लाख पेंशन भोगी पर जो है पॉजिटिव खबर आई है। अब दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन पर नया अपडेट क्या है, खुशखबरी कहेंगे या दोस्तों आशा खुशखबरी कहेंगे, अब ये आगे आप लोगों को विस्तार से हम बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पेंशन होल्डर के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 योजना की लगभग 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों के निकाय ने कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भाषा की खबर के मुताबिक निकाय ने कहा कि इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना पर 78 लाख पेंशन भोगियों को क्या खुशखबरी मिलने जा रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। खबर के मुताबिक प्रतिनिधियों से मुलाकात बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईपीएस 95 एनएससी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1450 रुपए की औसतन मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। निकाय ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशन धारकों को प्रति माह 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया हमें भरोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमित पेंशन कोष में दीर्घकालीन योगदान के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूदा पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपत्ति का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। राउत ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 एनएससी जो है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का मांग की है, जिससे महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथी के लिए मुफ्त जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो शामिल हो सके। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने का समर्थन और आश्वासन दिया। फिलहाल दोस्तों बात वहीं भी फंस रही है। देखिए यहाँ पे एनएससी को जो है, एनएससी जो संगठन है इसको आश्वासन दे दिया गया और अगली बार में आप देखोगे तो सरकार की तरफ से अभी कोई जो साफ रवैया है वो नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो लोकसभा में सवाल पूछा गया था, चाहे वो एन के प्रेमचंद्रन जी ने सवाल किया हो या सुप्रिया सुले जी ने किया हो या और भी बहुत से महाजनों ने जो इसके ऊपर सवाल किया है, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है कि अभी तक इस पे सरकार मौन क्यों है और अभी तक इस पे जो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया या कोई अपना रुख साफ क्यों नहीं किया। अगर रुख साफ देखा जाए तो अभी ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर कोई भी साफ रुख सरकार का नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है सरकार जो है पेंशनरों को झटका देना चाह रही है, एक बैग खुशी की खबर दिलानी चाह रही हो, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर सरकार का रुख साफ नहीं हुआ है मित्रों। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सरकार आने वाले टाइम में पेंशन बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत सारे चैनलों पे भी ये खबर चल गई है। अब बहुत सारे आप लोगों ने प्रतिष्ठित चैनल देखे होंगे, जो बड़े बड़े नाम चैनलों का, वो लोगों ने भी जो ईपीएस 95 का जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाने को लेकर खबर तो चला दी। खबर अब ये सरकार की तरफ से दी गई हो या कहीं से और खबर लीक हुई हो, ये अलग बात है, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो है ईपीएस 95 का जो पैसा बढ़ाने का बात हुआ था उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं बना हुआ है। अभी सरकार उसको साफ जो है अपना रुख नहीं किया है, उसको घुमा फिरा के गोल मटोल सा जवाब दे रही है सरकार। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जिस प्रकार से भी संगठन के साथ जुड़े हो उसी प्रकार से काम करिए। अब एनएससी को क्या ऐसा कहा गया है और एनएससी को क्या ऐसा दिया जा रहा है, ये हमें भी नहीं पता कि एनएससी किस प्रकार से जो बात कर रही है कि हमें आश्वासन दे दिया गया है या आने वाले बजट में इसका प्रावधान होगा। अगर आने वाले बजट में प्रावधान होगा तो सरकार को जो है खुलकर सामने आना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, जाकि जो पेंशन भोगी हैं हमारे भाई, जो सड़कों पे उतर रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन भूखे मर रहे हैं, भूख की वजह से तड़प रहे हैं, दवा की वजह से तड़प रहे हैं, उनको एक आश्वासन तो मिलेगा। वो भी तो कहीं कर्जा लेके चलिए हमारे अगले महीने में पेंशन आ जाएगा या उसके अगले महीने में सरकार हमें पैसा बढ़ा के देगी तो हम उसको पूरा कर लेंगे। उनको आश्वासन मिलना बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे काम तो होते रहेंगे, ऐसे काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उनको भी आश्वासन जो है सरकार की तरफ से, अगर एनएससी आश्वासन दे रही है तो ऐसे आश्वासन जो है 10 सालों से देती आ रही है, इसको आश्वासन नहीं मांगना जा सकता। फिलहाल ये सोचने वाली बात है। चलिए देखते हैं इस पे क्या कुछ बनता है और क्या कुछ इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन ये तो सरासर बेईमानी है।
फिलहाल दोस्तों इस पे कुछ भी जो आगे हम बनेगा उस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।